हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से लिया है। और इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है एक सॉलिड हेमिस्फीयर का जो कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें यहाँ पर वॉल्यूम को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ये है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ बराबर है 462 के। अब देखिए यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं और आर निकाल लेते हैं। आर मतलब है यहाँ पर रेडियस। तो 3 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू हो गई है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 462। अब देखिए आर स्क्वायर निकालेंगे पहले हम, उसके बाद आर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 7 को 462 के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डालेंगे और ये 3 और 22 जो है वो अपॉन में आ जाएगा। यानी कि इस तरह से हम लिखेंगे इसको कि आर स्क्वायर इक्वल टू 462 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 22। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ये दोनों 11 से कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर 11 से मैं अगर इसको डिवाइड करूँ 462 को तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 42 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर 11 2 जा 22। अब फिर यहाँ 2 से कट हो रहा है तो यहाँ 2 1 जा 2, यहाँ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ जाता है 21। अब इस 21 को मैं 3 से काट लेता हूँ। यहाँ 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 7 × 7 ये बचा है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास आ गया है आर स्क्वायर इजिकल टू 7 × 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है तो बेस भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर आर जो है वो आ जाता है 7 के इक्वल, जिसको हम कहेंगे सेंटीमीटर में, यानी कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए हमसे यहाँ वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, अब पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास आ गया है 7। तो आर की क्यूब मतलब 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाता है। अब देखिए बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है तो बाकी हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए 3 तो अपॉन में लिख लेंगे। अब देखिए 2 को 22 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 44। अब यहाँ 7 × 7 है, 7 × 7 होता है 49। तो 44 को 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाता है 2156। देखिए अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2156 को 3 से। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले जाएगा ये 7 जा, फिर जाएगा 1 जा, फिर 8 जा, फिर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पर 6 जा, ये इसी तरह से जाएगा। तो हम इसको अप्रोक्स में लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 718.67। आगे हम लगाएंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पर। देखिए सेकंड सम में हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो इस सम में हमें एक हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बी एक्स। हेमिस्फीयर की रेडियस को एक्स मान लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें रेशियो निकालना है कि रेशियो ऑफ TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब ये हम किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिखेंगे TSA का। तो TSA का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ रेडियस को हम लिखेंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको खोल के लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर और अपॉन में रहेगा आर मल्टीप्लाई आर। ठीक है, आर की जगह पर हम एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आर को मैंने एक्स माना हुआ है तो इसलिए मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ पर इन दोनों एक्स से ये दोनों एक्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर सिर्फ बच जाता है 3 पाई और नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या माना जाएगा 1। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 पाई रेशियो 1 ये है इसका आंसर, जो कि हमें रेशियो निकालना था टोटल सरफेस एरिया टू स्क्वायर ऑफ रेडियस का। बहुत ईजी सम था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड सम में हमें दिया है और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो हमें यहाँ पर सम में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जिसकी लेंथ ब्रेथ इतनी है, इसको रोल करके फॉर्म किया जा रहा है एक हॉलो सिलेंडर का जिसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालनी है उस सिलेंडर की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हॉलो सिलेंडर बनेगा उसकी रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ होलो सिलेंडर। आगे देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर एक शीट थी जो कि रेक्टेंगुलर थी, ठीक है, इसको रोल करके एक सिलेंडर बना दिया गया, और ऐसा सिलेंडर जिसकी हाइट 40 है सेंटीमीटर में। अब इसकी रेडियस क्या होगी ये हमसे पूछी हुई है, ये रेडियस होगी सिलेंडर की। तो अब देखिए इस शीट से, ठीक है, ये सिलेंडर बना है, तो यहाँ पर ये शीट जो है इसका जो एरिया है वो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एरिया ऑफ शीट यहाँ इक्वल है CSA ऑफ सिलेंडर के। CSA मतलब कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। अब एरिया ऑफ शीट होता है L इंटू बी और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। ठीक है, L इंटू बी यानी कि 40 मल्टीप्लाई 22। लेंथ हमें 40 दी हुई है यहाँ पर और ब्रेथ 22 दी हुई है। आगे अब हम 2πRH को पुट कर लेते हैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू। R तो हमें निकालनी है, पता ही नहीं है, रेडियस हमें, ठीक है, H हमें मालूम है जो कि है 40। अब देखिए यहाँ R निकालेंगे हम, तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 करेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में डाल लेंगे। और यहाँ पर R को छोड़कर बाकी जो है 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 40 ये जो है अपॉन में लेंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 40 मल्टीप्लाई 22 ऐसे लिखा, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और ये सारे अपॉन में आ जाएंगे R को छोड़कर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 40, यहाँ रह जाएगा सिर्फ R जो कि रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा। अब देखिए 22 से 22 फुल कट गया और यहाँ पर 40 से 40 फुल कट गया। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी वैल्यू बनती, जिसको काटना थोड़ा मुश्किल होता है, कट तो जाता है वो भी लेकिन हमें टाइम ज़्यादा लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है 7/2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 7/2 R के इक्वल आया। 7/2 मतलब 7 का आधा जो कि होता है 3.5, तो 3.5 सेंटीमीटर जो है वो रेडियस आ गई है, क्योंकि R आया है 3.5 तो इट मीन्स ये है रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो बहुत ईजी सम था, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।